आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 7 से, जो हमने पहले भी स्टार्ट कर लिया था। एक क्लास जो है टॉपिक 7 का हो चुका है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का। ठीक है, उसको मैं फिर से आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें जो लेटर्स थे वो थोड़े स्मॉल थे, विजिबल प्रॉपरली नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। दूसरा चीज कि आप लोग टॉपिक से रिकनेक्ट हो पाओ, बहुत लंबे समय बाद क्लास लग रही है इसलिए आप लोग रिकनेक्ट हो पाओ, इसलिए मैं एक बार और इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, कुछ समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। चलो, सबसे पहले तो भाई हम पढ़ने वाले टॉपिक 7, इवेल्युएशन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। इसका मतलब समझ जाओ इस टॉपिक का कि हम यहाँ पढ़ने क्या वाले हैं। इवेल्युएशन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज के बारे में बच्चे को समझ कितनी है, इसको इवेल्युएट करने की प्रक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और साथ में बच्चा कितना दक्ष है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ विकसित कितनी है, और प्रोफिशिएंसी मतलब बच्चा कितना दक्ष है उसमें। ठीक है, ये सभी पढ़ने वाले हैं हम आज। ठीक जी, अब ये जो है आपका इवेल्युएशन है ना, सबसे पहले तो इवेल्युएशन क्या होता है ये देखना है। ठीक है, कब होता है ना, व्हाट इज इवेल्युएशन ये देखना है कि कब होता है, क्या होता है, कब होता है ये देखना है। तीसरा है ना आपका क्यों होता है, क्यों ये नीडेड है ये देखना है, और साथ में इनके डिफरेंट टाइप्स को हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है जी, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इवेल्युएशन होता क्या है। इवेल्युएशन एक्चुअल में बच्चे को है ना, बच्चे ने कोई गोल अचीव किया कि नहीं किया, वह मापने की प्रक्रिया जो है वही कहलाती इवेल्युएशन। कोई टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया, उस टॉपिक में आपकी समझ विकसित हुई कि नहीं हुई। यहाँ हम देखने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मतलब बच्चे का लैंग्वेज में समझ विकसित हुआ कि नहीं हुआ, वही मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती, इवेल्युएशन कहलाती है। अब जी इवेल्युएशन होता कब है, साइलेंट में कर दो जी फोन, है ना। इवेल्युएशन होता कब है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग क्लास जब ये इवेल्युएशन चलती है। और ये जो है कब होता है, मतलब जो आपका एनसीएफ 2025 है वो क्या क्या सॉरी 2005 है, एनसीएफ 2005 है, वो कहता है ये आपका क्या है भाई, इवेल्युएशन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, क्लास के दौरान चलनी चाहिए। क्लास के दौरान इन द सेंस टीएलपी के दौरान, जब पूरी क्लासेस चल रही है उसी दौरान। ऐसे नहीं होना चाहिए कि साल भर पढ़ाई और लास्ट में इवेल्युएशन कर लिया, ऐसे नहीं। साल भर पढ़ाई नहीं, 1 महीने पढ़ा फिर असेसमेंट इवेल्युएशन किया, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने। इसीलिए आजकल यहाँ पर इवेल्युएशन नाम नहीं दिया जाता। जो गवर्नमेंट स्कूल में है वहां होता है FA1, FA2, FA3, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, 2, 3। फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग क्लास चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, यह जो है इंटीग्रल पार्ट है। क्या है, इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। यदि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका 8 मंथ का है तो उसी 8 मंथ के अंदर ही आपका जो है इवेल्युएशन वाली प्रोसेस भी चलेगी। ऐसे नहीं कि 8 मंथ पढ़ाई कर लिया और लास्ट में जाके इवेल्युएट कर दिया बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य बच्चे को है ना नंबर देना नहीं, यहाँ पर बच्चे के में इम्प्रूवमेंट लाना। और इम्प्रूवमेंट कब ला पाएंगे, जब बच्चे को हम बीच बीच में इवेल्युएट करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ बच्चा ठीक से कर रहा है, कहाँ ठीक से नहीं कर रहा है, कहाँ रेमेडियल की नीड है। ठीक है जी, ये होती है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, एक तो टीचर को जानने के लिए जरूरी है, एक तो स्टूडेंट को जानने के लिए। टीचर को क्या जानना है, टीचर ने जो मेथोडोलॉजी अपनाई है, जो प्रोसेस अपनाया है, जो प्रक्रिया अपनाई है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, जब हम पढ़ा रहे हैं उस दौरान आप के लिए जो टूल यूज किया गया है, जो टेक्निक यूज किया है, जो TLM यूज किया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूज किया गया है वो सही है कि नहीं है। टीचिंग लर्निंग का जो सूत्र मैगजीन्स यूज किया है वो सही है कि नहीं है, वो अपनाने के लिए भाई टीचर के लिए हेल्प होता है। और साथ में स्टूडेंट के लिए क्या हेल्प होता है कि टीचर पहचान पाता है कि स्टूडेंट किस एरिया में वीक है और किस एरिया में स्ट्रांग है। ये पहचानने के लिए भी हमें इवेल्युएशन जरूरी है
भाई वीक और स्ट्रांग जान पाएंगे तभी तो इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। और लास्ट में इनके हमको देखना है टाइप्स कि इवेल्युएशन क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन के क्या क्या टाइप होते हैं असेसमेंट के टाइप क्या क्या होते हैं, ये सब हमको देखना। चलिए देखते हैं। सी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट इज इंटीग्रल पार्ट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट क्या है? इंटीग्रल, मतलब उसी में गुथा हुआ, उसी में विवन पार्ट है, बंधा हुआ पार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इवेल्युएशन हेल्प द टीचर, टीचर को हेल्प करेगा टू नो वेदर द टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी टीचर ने यूज की है, जो टेक्निक यूज की है ना, अडॉप्टेड वाज सक्सेसफुल और नॉट, जो यूज किया गया है वो ठीक से अडॉप्ट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब उसके अनुसार बच्चों ने रिजल्ट दिया कि नहीं दिया। कोई टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया लेक्चर मेथड से और बच्चे ने खराब परफॉर्मेंस किया, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम लर्निंग बाय डूइंग मेथड अपना लेंगे, हो सकता है उसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, है ना। तो बच्चे के लिए हम ये भी देखते हैं कि बच्चे ने ठीक से उसको अडेप्ट किया कि नहीं किया, उसके अनुसार हमारी मेथोडोलॉजी जो है सक्सेसफुल रही कि नहीं रही, वो जानेंगे हम अपने लिए, टीचर अपने लिए जानेगा, है ना। साथ में इवेल्युएशन ऑल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट, बच्चों को भी हेल्प करता है टू डिटरमाइन विच एरिया ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स मोर अटेंशन, बच्चे को भी हेल्प करता है ये जानने में कि उसको किस एरिया में ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, और टीचर को भी जानने में मदद करता है कि बच्चे को इस एरिया में इंप्रूवमेंट की नीड है, तो उस पर्टिकुलर बच्चे को उस पर्टिकुलर एरिया में और ज्यादा हम क्या करेंगे? टीचिंग करेंगे या फिर रेमेडियल दे देंगे। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षक को यह जानने में सहायता करता है कि अपनाई गई पद्धति सफल रही या नहीं, और विद्यार्थियों को जानने में मदद करता है कि उन्हें सीखने या अधिगम के किस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है जी, अब देखो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं इवेल्युएशन को, टेस्ट को, मेजरमेंट को, सभी को एक मान लेते हैं, यही करते हैं, सभी को एक मान लेते हैं, है ना। ये जो टेस्ट है, मेजरमेंट है, इवेल्युएशन है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जी, ये सभी एक नहीं होते, इनको कभी एक मान करके नहीं चलना। क्या होता है एक्चुअल में? सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो आपका होता है क्या? टेस्ट। हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वर्ड, उसमें क्या करते हैं? टेस्ट को, इवेल्युएशन को, मेजरमेंट को, असेसमेंट को, सभी को एक मान के चलते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में इनमें डिफरेंस होता है। सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? टेस्ट, है ना। टेस्ट क्यों भाई? टेस्ट ना एक टूल के जैसे काम करेगा। कैसे काम करता है? एक साधन के जैसे, टूल के जैसे काम करेगा। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया आपको, क्या? नाउन पढ़ाया, और उस नाउन टॉपिक को मुझे देखना है कि उस वो नाउन टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया है कि नहीं आया। अब आया कि नहीं आया, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी? इवेल्युएट करूंगी। अब इवेल्युएशन के लिए मुझे नंबर देना पड़ेगा, है ना। और नंबर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो इवेल्युएशन से छोटा होता है क्या? आपका मेजरमेंट। ठीक है, और जो नंबर दिए हैं, जो नंबर बच्चे को मिला है ना, वो नंबर बच्चे ने अच्छा लाया है कि नहीं लाया है, सही मार्क्स बच्चे ने लाया है कि नहीं लाया है, वो देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे जी? बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाए हैं कि नहीं लाए हैं, तो वो क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? असेसमेंट, है ना। तो इवेल्युएशन हमने कहा किया किसका? नाउन टॉपिक का। तो नाउन टॉपिक हमने पहले पढ़ा लिया, अब मुझे जानना है बच्चे को नाउन टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, तो उसके लिए मुझे उनको नंबर देना पड़ेगा, और नंबर देने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या है? एक साधन के जैसे, एक टूल के जैसे काम करता है। जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, असाइनमेंट हो गया, ये सभी क्या होते हैं? टूल के जैसे, एक साधन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और इस साधन को हमने क्या किया? रेटिंग स्केल वगैरह ये सभी है, टूल है ना। अब उसमें हमको क्या करना है? उस नाउन में हमें क्या करेंगे? टेस्ट लिए, टेस्ट लेने के बाद हम नंबर देंगे कि हाँ बच्चा जो है 10 में से 10 लेके आ रहा है, हमने नंबर दे दिया। आकलन क्या होगा यहाँ पर? देखो सॉरी, मापन क्या होगा? नंबर देने की प्रक्रिया मापन कहलाएगी।
ठीक है। और उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे कि बच्चा जो है 10 में 10 लाया मतलब अच्छा नंबर लाया है, उसको रिमीडियल की नीड नहीं है। और यदि कोई बच्चा 2 नंबर लाया है मतलब उसको रिमीडियल की नीड है। हमने असेसमेंट किया, आकलन किया, और आकलन करने के बाद उसके मूल्य का हमने अंकन दिया कि बच्चा जो है ये वाला जो है एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है और इसको नीड टू इम्प्रूवमेंट चाहिए। ग्रेड दे देना, आपको यहाँ पे स्टार दे देना, आपने यहाँ पर जजमेंट दे दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कह दिया। तो जहां पे जजमेंट दिया वो क्या हो गया आपका इवेल्युएशन। जहां पे आपने कहा कि अच्छा है खराब है मतलब कि किस बच्चे को इम्प्रूवमेंट की नीड है, किसको रिमीडियल की नीड है, ये जाना वो क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए जो किया जाता है वो आकलन। फिर से सुनो, टूल के जैसे काम करेगा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट आपका अंक प्रदान कौन करेगा, मेजरमेंट, ठीक है। जो अंक प्रदान हुआ है उस अंक में इम्प्रूवमेंट लाने की जो लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो असेसमेंट। और बच्चा उसके बाद पास फेल हो रहा है या फिर यहाँ पर हम उसे क्या कर दे रहे हैं, जज कर दे रहे हैं। पास या फेल के अलावा हम एक्सीलेंट कह रहे हैं, गुड कह रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री कह रहे हैं, नीड टू इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं, वही क्या कहलाएगा आपका इवेल्युएशन। तो सबसे बड़ा हिस्सा होता है इवेल्युएशन, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट, फिर मेजरमेंट, फिर टूल। भाई दर्जी के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने, दर्जी के पास जाएंगे कपड़े सिलवाने तो वो देखेगा कि वो कपड़ा अच्छा सिला है कि नहीं सिला है। तो अच्छा सिला है कि नहीं सिला है, सबसे पहले क्या करेगा वो आपका मेजरमेंट करेगा। मेजरमेंट के लिए टूल इस्तेमाल करेगा, टेप को इस्तेमाल करेगा। टेप उसका टूल हो गया, उसने जो मेजरमेंट लिया, अंक दिया, वो उसका क्या हो गया, यहाँ पर मापन हो गया, मेजरमेंट हो गया। अब भाई वो कपड़ा फिट बैठा कि नहीं बैठा, फिट है कि नहीं है, वो उसका आकलन हो गया, ठीक है। और फिट बैठा तो क्या मस्त बना है वाली जो बात आ जाएगी ना कि हाँ एकदम अच्छा बना है या हाँ खराब बना है, तो वो क्या हो जाएगा इवेल्युएशन। भाई फिट बैठा कि नहीं बैठा देख रहे हैं, मतलब यदि फिट नहीं बैठा तो इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। लेकिन हमने अच्छा बना खराब बना के बाद हम मतलब यहाँ पर जो आ गया, जहां पर हमने स्टार दे दिए, ग्रेड्स दे दिए, ABCD दे दिया, वहां पर हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं ला सकते। जैसे मूवी बनती है ना, बोलते बी ग्रेड हीरो है, सी ग्रेड हीरो है, तो ग्रेड देने के बाद हम वहां पे चेंज नहीं करेंगे, जजमेंट प्रोवाइड करने के बाद चेंज नहीं करेंगे। लेकिन मेजरमेंट में, असेसमेंट में चेंज हो सकता है, और मेजरमेंट में हम अंक प्रदान कर रहे हैं, यहाँ एक टूल के जैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, समझा इतना। चलो अब आ जाइए टेस्ट, ठीक है। इन अवर एजुकेशनल सिस्टम द वर्ड असेसमेंट, इवेल्युएशन, टेस्ट एंड मेजरमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, है ना, एक दूसरे से परिवर्तित करके हम उपयोग करते हैं। बट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स, इनके बीच डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, टेस्ट। टेस्ट इज अ टूल टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए टूल रहता है द लेवल ऑफ अचीवमेंट, की किस लेवल का अचीवमेंट उसने किया है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट पेपर देंगे, उसी में ही हम चेक करेंगे भाई, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट इन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क असाइन टू हिम, जो टास्क हमने दिया है उसमें वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ले लिया। अ टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, बिल्कुल, है ना, ये जो है आकलन का ही क्या है, हिस्सा है। बच्चे को आकलन करने का, असेस करने का ये क्या होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, भाग होता है, उसकी उपलब्धि के स्तर को समझने का एक साधन होता है ना। परीक्षण आकलन की ही क्या है, एक भाग है। जैसे एग्जाम्पल, टेस्टिंग द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, बच्चे में समझ विकसित हुई कि नहीं हुई, इसको हम चेक करने के लिए जो करेंगे, है ना, वही टेस्ट है। मैंने बच्चे को एक स्टोरी सुना दी और वो स्टोरी बच्चे को समझ आई कि नहीं आई, तो मैं क्या करूंगी, एक टेस्ट पेपर दूंगी। उस टेस्ट पेपर में ना उसी स्टोरी का दे दिया मैंने पैसेज, और पैसेज देने के बाद ना उसको MCQs दे दिए, टेस्ट पेपर ले लिया। अब हम समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे को ठीक से स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई। जब वो बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है मतलब आ गई, नहीं कर रहा है मतलब नहीं आई, और कर रहा है तो कितने नंबर लेके आ रहा है, वही क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर मेजरमेंट, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एबिलिटी, मेजरिंग मतलब भाई मापन, मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, बच्चे के एबिलिटी को मापने की एक प्रक्रिया है। परफॉर्मिंग द टास्क एंड असाइनिंग अ नंबर स्कोर टू हिम, न्यूमेरिकल स्कोर टू हिम, हम क्या करेंगे, साथ में उसको न्यूमेरिकल स्कोर प्रोवाइड कर देंगे। 50 में से 17 ला रहा है, 50 में 20 ला रहा है, 50 में से 48 ला रहा है, 50 में 50 आउट ऑफ 50 लेके आ रहा है, हमने नंबर दे दिया बच्चे को, ठीक है। यह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कार्य को, किए गए कार्य को, क्षमता को मापने को
संख्यात्मक अंक प्रदान करने की क्रिया होती है। हमने जो दिया है, टेस्ट दिया है, उसमें बच्चे ने कितना नंबर लाया, उस नंबर प्रदान करने की प्रक्रिया ही आपका यहाँ पर मेजरमेंट है। जैसे मैंने ये दिया आपको, क्या बच्चे को दे दिया एक पैसेज और वो पैसेज में आंसर जितना उसने सही किया उसके अनुसार उसे नंबर दे दिया, मेजरमेंट कहलाया। ठीक है, इट इज क्वालिटेटिव। क्या होता है भाई? मात्रात्मक इन नेचर, है ना। क्वालिटेटिव देखो सब, क्वांटिटेटिव, सॉरी, क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक इन नेचर होता है। गुणात्मक मतलब होता है क्वालिटेटिव, है ना। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी या परिमाण हम उसमें दे रहे हैं बच्चे को। देखो टेस्ट, है ना, ये क्या करता है? मेजर द स्किल और नॉलेज, उसके लिए टूल के जैसे काम करेगा। न्यूमेरिकल स्कोर प्रोवाइड करना है, यहाँ पर मेजरमेंट कहलाएगा। और उस जो मेजरमेंट के बाद, है ना, आप बच्चे ने जो नंबर लाया है उस नंबर को हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उस डेटा को, उस आंकड़ा को अरेंज करने की प्रक्रिया। जैसे बच्चे ने क्या किया है, एक एग्जाम में से एक एग्जाम में 50 में से 20 लाया है, दूसरे एग्जाम में 50 में से लेके आए 49 लेके आए। ये हिंदी का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। अब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि इंग्लिश में ना उसको ज्यादा नीड है इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन कर लिया हमने। आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन हम क्या करेंगे? उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इवेल्युएट करेंगे कि हाँ बच्चा पास हुआ, फेल हुआ। इसके अलावा बच्चा जो है ना, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, सी ग्रेड आया, ये सारी चीजें। नाउ सी असेसमेंट, है ना, आकलन कहते हैं जिसे हिंदी में। ठीक, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेजिंग। गेजिंग मतलब भाई, है ना, यहाँ पर भी हम उसके परफॉर्मेंस को ही क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। असेस करने की प्रक्रिया, गेज करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, गेजिंग करेंगे और साथ में ग्रेजिंग और अप्रेजिंग। अप्रेजिंग मतलब भी एक प्रकार से जज करना, है ना। गेजिंग और अप्रेजिंग या जज करना, द क्वालिटी, वैल्यू एंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में उसके किस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं, उसको क्या करना? वहां पर जज करना, कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है उसको जानने की प्रक्रिया, है ना। गेजिंग मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि पैमाना। इसे शैक्षणिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के, शैक्षणिक ना कि सह शैक्षणिक, शैक्षणिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की गुणवत्ता, मूल्य तथा स्तर का आकलन या मूल्यांकन करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहेगी? डेटा कलेक्ट करना है हमें, है ना। जैसे मैंने बच्चे को क्या पढ़ा दिया, आपको यहाँ पढ़ा दिया मैंने, एक स्टोरी बता दी और स्टोरी में मैंने बच्चे को पैसेज दिया और पैसेज देने के बाद कुछ क्वेश्चन दे दिए मैंने यहाँ पर। 2 क्वेश्चन दे दिए आपके पैसेज से और 2 क्वेश्चन दे दिया ग्रामर से, इसी पैसेज के ग्रामर से। तो बच्चे ने पैसेज का क्वेश्चन तो अच्छे से सॉल्व किया लेकिन ग्रामर का सही से सॉल्व नहीं किया, तो ग्रामर सेक्शन में बच्चे को इम्प्रूवमेंट की नीड है। ये कहाँ देखेंगे जी? ये देखेंगे आपके यहाँ असेसमेंट में, है ना। कलेक्ट कर लेंगे डेटा को, हाँ इसमें अच्छा नंबर ला रहा है, इसमें खराब नंबर ला रहा है। रिव्यूइंग, रिव्यू करेंगे यूजिंग डेटा रिलेटेड टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट से संबंधित उस डेटा को हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे, उस पर विचार करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट, ताकि बच्चे के में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसके वर्तमान ज्ञान में। समझे जी? इसमें विद्यार्थियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना, उनकी समीक्षा करना, है ना, उसका आलोचनात्मक चिंतन करना तथा वर्तमान ज्ञान में सुधार के उद्देश्य से उन आंकड़ों का उपयोग करना शामिल है। जैसे मैंने बताया, बच्चा एक में ला रहा है 50 में से 20 और एक में ला रहा है 50 में से 48, तो 50 में से 20 जिसमें लेके आ रहा है, उस आंकड़े को हमने देखा कि भाई बच्चे ने पैसेज वाला क्वेश्चन तो अच्छे से सॉल्व किया है, पैसेज का 10 में से 10 लेके आया है, लेकिन जो 10 क्वेश्चन ग्रामर के थे उसमें खराब लेके आया है। तो वो जो 10 क्वेश्चन है उसमें हम बच्चे के लिए मेहनत करेंगे और बच्चा भी उसमें मेहनत करेगा। अब अजी इवेल्युएशन, है ना। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, मूल्यों का अंकन करना, है ना। मूल्यांकन, जो मूल्य मिले हैं, जो हमको नंबर्स मिले हैं, उनका आकलन करना, मूल्यों का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रेड्स प्रोवाइड कर देते हैं, अंक प्रोवाइड मतलब ग्रेड दे दे रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 रैंक दे दे रहे हैं, मूल्यांकन कहलाएगा। यहाँ पास या फेल हम यहाँ पे क्लियरली बता देंगे बच्चा पास है कि फेल है।
ठीक है, जजमेंट प्रोवाइड करना एक प्रकार से, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द जजमेंट। देखो यह क्या है, जजमेंट प्रोवाइड करने की एक प्रक्रिया है अबाउट समवन और समथिंग एंड असाइनिंग वैल्यू, ग्रेड, मार्क्स टू द परफॉर्मेंस। इसमें क्या किया जाएगा, बच्चे को वैल्यू कि भाई एक्सीलेंट है ना, गुड है, नीड टू इम्प्रूवमेंट है ना, सेटिस्फैक्ट्री है, वैल्यू प्रोवाइड कर दिए, ग्रेड प्रोवाइड कर दिया, A प्लस B प्लस C प्लस ABC ग्रेड दे दिया, और उसके अलावा हमने मार्क्स भी दे दिया कि बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आ रहा है ना, फेल हुआ कि पास हुआ, ये कह दिया जा रहा है। ये क्या कहता है, उनके परफॉर्मेंस पे ये क्या कहलाता है भाई, आपका इवेल्युएशन। यह किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में निर्णय लेना तथा उनके प्रदर्शन को मूल्य, अंक या ग्रेड प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखो इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इज डन टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, द डिग्री टू विच सेट गोल्स हैव बीन अचीव्ड, जो सेट ऑफ गोल जो वहां पर रखा गया है उसको अचीव किया है कि नहीं, है ना। 100 में से बच्चा जो है 33 लाएगा तभी पास होगा, तो अचीव करने के लिए गोल यहाँ पे 33 है, वो ला पा रहा है कि नहीं, सेट ऑफ गोल को अचीव कर पा रहा है कि नहीं, है ना। इट इज बेस्ड ऑन लेड स्टैंडर्ड, जो मानक, जो स्टैंडर्ड रहते हैं, मानक जो रहते हैं उस पर आधारित रहता है, कि बच्चा 90 प्लस लाएगा तभी A प्लस है ना, 80 प्लस लाया तो B प्लस है ना, नहीं A आएगा, फिर 80 बिलो आ गया तो B प्लस, फिर 70 में B आ जाएगा, ऐसे हम क्या कर दिए, स्टैंडर्ड सेट कर दिए, और सेट को वो अचीव कर रहा है कि नहीं, प्राप्ति कर रहा है कि नहीं उस स्तर को, यही क्या है आपका इवेल्युएशन कहलाता है। क्लियर है जी। अब देखो असेसमेंट और इवेल्युएशन में मेन डिफरेंस क्या होता है वो देखना है। सबसे पहले हमने देखा टेस्ट क्या है, टूल है, मेजरमेंट क्या है, अंक प्रदान करना, है ना। असेसमेंट क्या है भाई, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की नीड है वो देखने की प्रक्रिया, और चौथा जो है इवेल्युएशन, वहां पर जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसी में से असेसमेंट और इवेल्युएशन से क्वेश्चन बनता है, इसलिए असेसमेंट और इवेल्युएशन को डिटेल में पढ़ेंगे। सी बेसिक चीजें जान लो कि असेसमेंट और इवेल्युएशन में डिफरेंस क्या होता है। असेसमेंट और इवेल्युएशन, आकलन और मूल्यांकन। जो आकलन जो होता है भाई ये प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगा। मूल्यांकन जो रहता है वो क्या रहता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट मतलब भाई ये क्या देगा, डायरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। साथ में अब ये रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी तो कुछ प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, ये फीडबैक प्रोवाइड करता है बच्चे को इम्प्रूवमेंट के लिए। ये ना असेसमेंट इम्प्रूवमेंट लाने के लिए होता है ना, जबकि ये इम्प्रूवमेंट लाने के बजाय जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और ये आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इन चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है। चलो देखो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। होप इट इज विजिबल टू ऑल, ऑनलाइन में विजिबल है, देखो अब ये जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चल रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, डायग्नोस्टिक इन नेचर, है ना, मतलब बच्चे में इंप्रूवमेंट के लिए ला रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है कि आपके में किस चीज की कमी है, और यदि उस कमी को पहचानना है तो कहाँ भेजेगा, डायग्नोस्टिक सेंटर भेजेगा, बोलेगा यहाँ पर ये टेस्ट करा के लाओ, थायराइड करा के लाओ, ब्लड टेस्ट करा के लाओ, है ना, बाकी जो यूरिन टेस्ट करा के लाओ, जो भी टेस्ट जो है वो कराने के लिए यहाँ पे डॉक्टर बोलता है, तो टेस्ट कराता है। वैसे ही टीचर क्या करेगा, यहाँ पर भी हम बच्चे के में क्या क्या कमी है वो जानने के लिए कर रहे हैं, बच्चे के कमी को जानने के लिए कर रहे हैं, मतलब ये क्या है भाई, आकलन है। बच्चे में कमी को जानने के लिए कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम आकलन कर रहे हैं। यहाँ पर भी यदि मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मुझे देखना है कि बच्चे को ये टॉपिक ठीक से आता है कि नहीं,
है ना, ये टॉपिक ठीक से आता है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगी, असेसमेंट करूंगी बच्चे का, असेस करूंगी कि किस किस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्नोस करेंगे, पहचानेंगे, कमी को पहचानेंगे। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, निर्णयात्मक। निर्णयात्मक मतलब भाई जजमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे जजमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि भाई तुम पास हो, फेल हो, ए ग्रेड लाए हो, बी ग्रेड लाए हो, सी ग्रेड लाए हो। ठीक है, यहाँ कोई प्रतिपुष्टि वाली बात नहीं, यहाँ फीडबैक वाली बात होती है कि यदि तुम्हारे में किसी चीज की कमी है तो डॉक्टर उसके अनुसार आपको मेडिसिन देगा, उपचार करेगा। तो वैसे ही टीचर भी क्या करता है, जिस चीज की कमी है उसको क्या करेगा, वहां पर रेमीडियल देगा, उपचार देगा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा इसमें इंप्रूवमेंट लाया जाता है। देखो, इट प्रोवाइड्स फीडबैक क्या करता है, प्रतिपुष्टि प्रदान करता है ना, ऑन परफॉर्मेंस एंड ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना, एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। बच्चा जो है किस एरिया में खराब है उसमें बच्चे को हम क्या करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, है ना, उसके प्रदर्शन में सुधार के लिए, जहां पर सुधार की नीड है उस एरिया के लिए। ठीक है, बच्चा यदि किसी चीज में खराब परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर हम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि बेटा तुम्हारा ग्रामर का नॉलेज खराब है, तो इसको डेली लाइफ में सेंटेंस मेकिंग करके यूज करने की कोशिश करो। या वोकैब खराब है तो आप क्या करो, नए नए वर्ड्स जो है डेली लाइफ में सीखो, या बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, या जिन लोग इंग्लिश स्पोकन जो करते हैं ज्यादा उन लोगों के आसपास रहो ताकि नए वर्ड सीखने के मिले। ठीक, यहाँ डिटरमाइन द एक्सटेंट विच ऑब्जेक्टिव्स बीन अचीव्ड, ये निर्धारित करेगा कि उस उद्देश्य की प्राप्ति, जिस उद्देश्य से मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ उस उद्देश्य की प्राप्ति तक वो ग्रामर को पढ़ पाया है कि नहीं पढ़ पाया है। यदि मुझे बच्चे को 50 में से 50 लवाना है ना, तो उस 50 में से 50 लाने लायक तक बच्चा पढ़ पाया है कि नहीं, इवेल्युएट करना। और यदि नहीं पढ़ पाया तो उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए असेसमेंट करना होता है। ठीक, द पर्पस ऑफ, है ना, द पर्पस इज फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव मतलब निर्माणात्मक, और निर्माणात्मक मतलब भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, रचना करेंगे, रचनात्मक भी कह सकते हैं इसे, है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव। अब क्रिएशन या फॉर्मेशन कब होगा, जब हम बच्चे के में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, तभी तो होगा क्रिएशन या फॉर्मेशन। यदि बच्चा किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर एरिया में वीक है तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाना है, तभी तो फॉर्मेशन होगा, तभी तो क्रिएशन होगा। तो ये क्या होता है भाई, इसका पर्पस फॉर्मेटिव होता है, इसका उद्देश्य निर्माणात्मक होता है। हमारा ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है आपका आकलन का कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए। जबकि यहाँ पर्पस क्या रहता है, सम्मेटिव, समापात्मक, है ना, बच्चा जो है पढ़ लिया, लिख लिया, और पढ़ने लिखने के बाद जो टेस्ट हो गया वही आपका समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट होता है। मतलब ये क्या रहता है, इवेल्युएशन कहलाता है। ठीक है, मैंने कहा एक वर्ड, समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट। तो याद रखना, जब भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट कहलाएगा, और समेटिव असेसमेंट की बात करें तो वो इवेल्युएशन के साथ जाएगा। इसको और मैं पढ़ाऊंगी, अभी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो, जब हम क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चे में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कर रहे हैं आपका असेसमेंट, और आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस व्यापम जब आपका एग्जाम लेगा वो क्या कहलाएगा, आपका समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट, या फिर इवेल्युएशन भी कह सकते हैं उसे। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपने कितना रैंक लाया, इतना रैंक लाया तब सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा वाली बात, है ना। चलो इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, बिल्कुल प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया ड्यूरिंग क्लास चल रही है तो प्रक्रिया आधारित होती है, प्रक्रिया उन्मुख होगी, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। और यहाँ पे भाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब डायरेक्ट रिजल्ट की बात की जाती है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। फीडबैक इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। बिल्कुल, जो आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको पॉजिटिव फीडबैक भी दिया जाएगा कि हाँ इस एरिया में अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपने खराब परफॉर्मेंस किया है तो वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फीडबैक जो रहता है, एक्चुअली फीडबैक नहीं, जो रिजल्ट जो रहता है वो किस पर बेस्ड रहता है, क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जो निर्धारित मानदंड है, जो आपको निर्धारित क्या मिले हैं, मानदंड, कि इतना आपको लाओगे तो पास, इतना लाओगे तो फेल। तो क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड, जो मानदंड निर्धारित है उसके अनुसार आपको क्या किया जाएगा, वहां पर फीडबैक मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाएगी, रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा।
प्रतिपुष्टि निर्धारित मानदंड के अनुसार होता है ना, उसकी गुणवत्ता के अनुसार, जबकि ये सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु के अवलोकन ऑब्जर्वेशन के बाद हम ये करते हैं। चलिए जी देखेंगे। इट इज रिफ्लेक्टिव, बिल्कुल रिफ्लेक्टिव मतलब यहाँ पर इस बात पर चिंता की जा सकती है, इस पर सोच या विचार किया जा सकता है कि बच्चे ने यदि किसी टॉपिक में अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं तो हम उस पर विचार करेंगे कि क्यों इस टॉपिक में इसका खराब नंबर आ रहा है। बच्चा जो है एमसीक्यूज जो नॉर्मल आ रही है उसको अच्छा कर पा रहा है, लेकिन जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है उसमें खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब इसका सीसीटी वीक है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है खराब है इसका, तो उसमें हमें काम करना है, इसके लिए ब्रेन स्ट्रोमिंग करनी होगी, ये हम करेंगे। ठीक है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स आर एब्सोल्यूट, मापन के मानदंड निरपेक्ष होते हैं। एब्सोल्यूट मतलब भाई यहाँ पर किसी से तुलना नहीं होती, यहाँ पर कोई तुलना नहीं होती, एब्सोल्यूट होता है। यदि पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी टॉपिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, खराब परफॉर्मेंस कर रहा है तो हम फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे बस। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तुलना होती है। इट इज प्रस्पेक्टिव, क्या रहता है, निर्देशात्मक होता है। प्रस्पेक्टिव मतलब भाई निर्देशात्मक होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे को निर्देश देते हैं, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट हम निर्देशात्मक मतलब कि भाई तू पास हो गया या फेल हो गया, इतना रैंक लाया तो सिलेक्शन है, इतना नहीं लाया तो नहीं है, निर्देशन हो गया। साथ में ये क्या रहता है, मेजरमेंट जो है स्टैंडर्ड जो रहते हैं, मेजरमेंट के जो स्टैंडर्ड रहते हैं वो क्या रहते हैं, कंपेरेटिव रहते हैं। कंपेरेटिव मतलब यहाँ पर जो बाकी स्टूडेंट भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पे 100 नंबर का, और 100 में से यदि आप 90 प्लस लेके आ रहे हो तभी आप सेलेक्ट हो, लेकिन 90 प्लस की कैटेगरी में पर्टिकुलर जो है एरिया वाले स्टूडेंट आएंगे, पर्टिकुलर जो मार्क्स वाले स्टूडेंट आएंगे, और 90 प्लस से कम जो आ रहे हैं उनसे हमने तुलना कर दी कि हाँ इसके मार्क्स कम है, तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, बाकी बच्चों से आपकी तुलना की जाती है वहां पे कि आप अच्छा नंबर ला रहे हो, सिलेक्शन नहीं ला रहे हो तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, चलो इतना समझा क्या। चलो अब आ जाइए टाइप्स ऑफ असेसमेंट। जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट है उसका भी बेसिक जान लीजिए, क्या क्या होते हैं ये। टाइप्स, आपने क्या क्या टाइप्स पढ़े हैं अभी तक। एक होता है जी असेसमेंट, हाँ, ऑफ लर्निंग। दूसरा क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग। और क्या होता है, असेसमेंट एट लर्निंग। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, है ना, हिंदी में कहते हैं। दूसरा होता है भाई सीखने के लिए आकलन, ये होता है सीखने जैसा आकलन, है ना। और लास्ट क्या होता है आपका, यहाँ पर सीखने के दौरान आकलन। चल पहले इसको समझ जाओ क्या 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 होते हैं। देखो सबसे पहले हम देखने वाले हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, मतलब ये टीचर लेता है ना, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितना सीखा का आकलन किया जाता है, कितना सीखा का आकलन किया जाता है। यदि बच्चा जो है 100 में से क्या लेके आ रहा है 75, तो उसने 75% सीखा, ये आकलन कर लिया गया।
है ना। यदि 30 लेके आ रहा है तो वहां पे 30% है सीखा। आकलन, सीखने का आकलन, मतलब यहाँ पर नंबर और ग्रेड दिया जाएगा। दूसरा क्या होता है, सीखने के लिए आकलन। ये जो सीखने के लिए आकलन जो रहता है ना, यही क्या होता है आपका फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट होता है। भाई सीखने का आकलन, बच्चे ने कितना सीखा उसका आकलन है, मतलब ये एक प्रकार से क्या है, सम्मेटिव होगा, क्या है ना, योगात्मक होगा ना, सम्मेटिव होगा। लेकिन सीखने का आकलन जो होता है ना जी, जो सीखने का आकलन है, यहाँ पर बच्चे में सीखने के लिए आकलन जो होता है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए, टीचर की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बच्चे को सिखाने के लिए जो आकलन किया जाएगा। जैसे आपकी अभी क्लास चल रही है और ड्यूरिंग क्लास जो है मैं क्या कर रही हूँ, ये क्वेश्चन भेज दिया मैंने आपको, ये क्या हो गया, एक प्रकार से सीखने के लिए आकलन। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 25 नंबर का मैंने टेस्ट दे दिया, तो क्या हो जाएगा, आपने कितना सीखा उसका आकलन हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और यहाँ क्या हो जाएगा, सीखने के लिए, है ना, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए आकलन। यदि आप सही से आंसर दे पा रहे हो, इन 5-6 क्वेश्चन मैं दे दी, सेट ऑफ क्वेश्चन दे दी, यदि सही से आंसर दे पा रहे हो तो मतलब मैं समझ गई कि हाँ बच्चा जो है सही से सीख रहा है। यदि नहीं सीख रहा है तो मैं उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करूंगी, सीखने के लिए आकलन कहलाएगा। क्लियर है जी। है ना, दूसरा सीखने के लिए आकलन भी हो गया। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से फॉर्मेटिव, है ना, फॉर्मेटिव, बच्चे में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कर रहे हैं ना। सेट ऑफ क्वेश्चन, डीबीक्यू डेटाबेस क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यूज पूछ लिए, है ना, या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, सीखने के लिए आकलन है। और व्यापम लेगा वो कितना सीखा उसका आकलन, सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। थर्ड है भाई सीखने जैसा आकलन। अब याद रखना क्या, देखो ऑफ से याद रखना आपका होता है यहाँ पर समेटिव, फॉर से याद रखना क्या, ये होता है भाई फॉर्मेटिव टाइप, और एस से याद रखना ये होता है जी आपका सेल्फ असेसमेंट। और सेल्फ असेसमेंट भी एक प्रकार से क्या है, फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस समय जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, ड्यूरिंग क्लास है, घर में है, आप अपने लिए कर रहे हो, है ना, जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप कभी कभी ज्वाइन कर लिए, अपने लिए जो इम्प्रूवमेंट के लिए ला रहे हो, टाइमर लगा करके घर में बैठ गए टेबल पे, हाँ ये क्वेश्चन मुझे करना है, तो ये आप क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो वो क्या होता है भाई सेल्फ असेसमेंट, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए जो कर रहे हो। और एक बचा क्या, सीखने के दौरान। अब सीखने के दौरान असेसमेंट एट लर्निंग, यदि सीखने के दौरान आकलन हो रहा है मतलब ड्यूरिंग चल रहा है क्या, और ड्यूरिंग चल रहा है दैट मीन्स ये भी एक प्रकार से क्या होगा, फॉर्मेटिव ही होगा, क्या है ना, फॉर्मेटिव ही होगा। तो असेसमेंट एट लर्निंग में क्या होता है, बच्चा जो है ग्रुप में, कौन सा ग्रुप, पीयर ग्रुप में बच्चा जो है सीखता है। ठीक है, कैसे याद रखना, फॉर से फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑफ से क्या हो जाएगा आपका समेटिव असेसमेंट, एस से याद रखना एस फॉर एस से सेल्फ, और आपका एट जो होता है पीयर असेसमेंट। यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, टीचर कोई टॉपिक समझा दिया और टीचर ने टॉपिक समझाने के बाद, है ना, बच्चे को बोल दिया कि बेटा आपको ना मैं एक हैंड आउट दे रही हूँ, एक पेपर दे रही हूँ, क्वेश्चन पेपर, और उस क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप बना करके बैठ जाओ, और ग्रुप बना के बैठने के बाद आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद एक दूसरे का क्वेश्चन चेक कर लो। तो हर एक बच्चा अपने दोस्त का कर रहा है, बाजू वाला अपने दोस्त का कर रहा है, हाँ उसके बाजू वाला उसका कर रहा है, उसके बाजू वाला उसका, उसके बाजू वाला उसका, क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन को हम सॉल्व, मतलब देख रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। ड्यूरिंग चल रहा है, ड्यूरिंग चल रहा है, ये क्लासरूम एक्टिविटी के दौरान करा सकता है टीचर। तो टीचर जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर देगी, और स्टैंडर्ड सेट करने के बाद बच्चों को बोल देगी कि भाई इस मानदंड के अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पर असेसमेंट करना है। ये क्या कहलाता है, असेसमेंट एट लर्निंग। पीयर ग्रुप जो है बच्चे खुद ही ग्रुप बना करके ये असेसमेंट करते हैं। ठीक है, साथी समूह द्वारा। चलो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट रहते हैं। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब क्या समझते हो, एकीकृत, है ना, उसमें समाहित है।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही समाहित है। ये क्या आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब के लिए होता है, सीखने के लिए, बच्चे में इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। और इम्प्रूवमेंट के साथ भाई ये एक प्रकार से रचना कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये, ठीक है। इट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग चल रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेस। बच्चे के ऑब्जर्वेशन, बच्चे के रिस्पॉन्स के ऑब्जर्वेशन के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, ये आकलन कर रहे हैं। भाई मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आपको दे दिए, है ना, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए, और आपके क्वेश्चन के आंसर के रिस्पांस के अनुसार, ये मैंने दे दिया, ये मैंने दे दिया, अब आपके क्वेश्चन के आंसर के अनुसार मैं क्या करूंगी, इसको ऑब्जर्व करूंगी कि बच्चा सही से आंसर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, करेक्ट। ड्यूरिंग क्लास चल रही है क्या, है ना, बिल्कुल ड्यूरिंग क्लास चल रही है, ठीक है। रिस्पॉन्सेस और बच्चा कितना एंगेज हो रहा है, और साथ में बच्चे का नोटबुक वगैरह प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, और असाइनमेंट प्रॉपर उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और साथ में दूसरे रिटर्न वर्क है उसके सही से है कि नहीं, ये सब देखना, यही क्या है, इम्प्रूवमेंट के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ड्यूरिंग क्लास चलता है। भाई असाइनमेंट है, नोटबुक है, बच्चे का एंगेजमेंट है, आप क्लास खत्म होने के बाद तो नहीं करोगे, ड्यूरिंग क्लास देख रहे हैं, या फिर पूरा स्कूल खत्म होने के बाद तो नहीं करोगे, ड्यूरिंग स्कूल चलेगी। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट होता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जिसके दौरान विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं, सहभागिता, नोटबुक, असाइनमेंट तथा अन्य लिखित कार्यों का अवलोकन किया जाता है, ठीक है। चलो अवलोकन इन सभी चीजों के द्वारा किया जाता है। देखो, इट इज कंडक्टेड बाय द टीचर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब यह जो है अध्यापन के प्रक्रिया के दौरान ही किया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की ही बात की जा रही है जी। नाउ इट इज हेल्प द टीचर टू फाइंड आउट द लर्निंग गैप्स, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, इस दौरान बच्चे के लर्निंग गैप को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। मतलब जिस एरिया में बच्चा वीक है उसमें रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं करेगा, यदि रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर रहा है मतलब हम क्या करेंगे, उसको रेमीडियल देंगे, तभी तो लर्निंग गैप पता चल रहा है ना। ये क्या है, एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है इसमें, असेसमेंट फॉर लर्निंग में ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। यह शिक्षक को विद्यार्थी की अधिगम कमियां, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके में पढ़ाई में जो गैप आ गया है, लर्निंग गैप जो आ रहा है, जिस एरिया में बच्चा वीक है, उसको पहचानते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑफ क्लास वर्क, बिल्कुल क्लास वर्क का असेसमेंट करते हैं, होमवर्क का ओरल क्वेश्चन कर सकते हैं, क्विज दे सकते हैं। अभी यदि मैं अभी आपसे पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी, वो क्या है, क्विज ही है एक प्रकार से, है ना। आपको मैं ओरल टेस्ट ले रही हूँ आपसे, वो क्या है आपका, यहाँ पर ओरल वर्क ही है, ओरल क्वेश्चन है ना। होमवर्क यदि मैंने दे दिया आपको, कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क दे दिया, लास्ट में जाने के पहले हमने दे दिया, ठीक है। मूल्यांकन में कक्षा कार्य, गृह कार्य, मौखिक, क्विज आदि का आकलन शामिल है। इट इज यूज्ड मोस्टली टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट मतलब एक होता है भाई स्टैंडर्ड टेस्ट और एक होता है टीचर मेड। स्टैंडर्ड टेस्ट वो होता है जो समय सारिणी के अनुसार चलता है, जैसे व्यापम की परीक्षा हो गई 2026 की, व्यापम की डेट आपको पहले से पता है। आपका जेई हो गया, अभी परसों नरसों हुआ था, क्या कल हुआ था, जेई का हो गया, है ना। नीट का कोई एग्जाम हो गया, इसके अलावा पीएससी का एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया। टीचर मेड नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। और टीचर मेड क्या होता है, ऐसे एग्जाम्स जो टीचर अपने अनुसार, जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ, उसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने टेस्ट ले लिया, टीचर मेड टेस्ट हो गया अपने अनुसार। ओरल टेस्ट लेना है तो ओरल ले लिया, रिटन टेस्ट लेना है तो रिटन ले लिया, प्रैक्टिकल लेना है तो मैंने प्रैक्टिकल भी लिया। टीचर अपने अनुसार करा लेता है कंडक्ट, ठीक है। चलो, it is used for assigning student learning progress during instruction, है ना। during instruction मतलब भाई ये जो है विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति का आकलन, बच्चे में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका आकलन कब करेगा, है ना, ड्यूरिंग क्लास चलेगा, है ना। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन मतलब ड्यूरिंग क्लास चलेगा। इसमें प्राय शिक्षक द्वारा बनाए गए परीक्षण मतलब टीचर मेड परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। यह शिक्षण के दौरान चलता है, विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति का आकलन करने के लिए प्रयुक्त होता है, इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए यहाँ पे प्रयुक्त होगा। हाँ जी,
उसको हम देखो हाफ ईयरली क्वार्टरली जो रहता है वो एक प्रकार से स्टैंडर्ड टेस्ट है, क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ जाओगे सीजी गवर्नमेंट में तो उनको एक टाइम दिया जाता है, इस मंथ में आपको करवाना है उसको, ठीक है। जब आप सेंट्रल स्कूल्स में जाओगे तो PT1 PT2 चलता है, बोला जाता है इस तारीख से इस तारीख के दौरान कराना है। और ऐसा एक्चुअली इसलिए कराया जाता है ताकि बोर्ड एग्जाम्स जो रहते हैं ना उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो, इसलिए उसको टीचर मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट कह सकते हैं, उसके अनुसार टाइम टेबल बना के दिया जाता है आपको। और ड्यूरिंग क्लास जो चल रही है ना, टेस्ट ले लिया, वीकली टेस्ट है, टीचर मेड हो गया, ठीक है। चलो देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग देखो जी, हेल्प स्टूडेंट नो व्हाट टू डू टू इम्प्रूव, है ना, क्या करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना, बच्चे को हेल्प कर देगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। हेल्प इम्प्रूव स्टूडेंट वर्क, बच्चे के वर्क में इम्प्रूवमेंट लाएगा, साथ ही साथ मेजर करेगा बच्चे के इम्प्रूवमेंट को, है ना, इन्फॉर्म करेगा, है ना, इनफॉर्मल होता है और टीचर क्रिएटेड रहता है, बच्चे टीचर जो है अपने अनुसार करेगा और साथ में, है ना, फॉरवर्ड लुकिंग आगे बढ़ने के लिए होता है। और टीचर यहाँ पे एज फैसिलिटेटर काम करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, है ना, सुविधा प्रदाता के जैसे काम करेगा, ठीक है जी। ये होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब आ जाइए सबमिटिव टाइप ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो सबमिटिव टाइप ऑफ असेसमेंट का हिस्सा है। यहाँ पर सीखने का आकलन किया जाता है, बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, कितना नंबर लाया, कितना ग्रेड लाया, वही होता है आपका सबमिटिव टाइप ऑफ असेसमेंट। ये जो सबमिटिव टाइप ऑफ असेसमेंट का एक हिस्सा है क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट जजमेंट होता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबमिटिव टाइप ऑफ असेसमेंट का एक हिस्सा है, कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टीचिंग, टीचिंग करने के बाद जो है ये होता है भाई, ठीक है। इसलिए तो सबमिटिव कहा गया, योगात्मक मूल्यांकन कहा गया, है ना, मेजर करता है किस चीज को, अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम, मतलब बच्चे ने जो सीखा है उसको मेजर करेगा, वहां पर वो नंबर दे देगा बच्चे को, ठीक है, नंबर देगा। अभी मैं MCQ सॉल्व कराऊंगी, अभी नंबर दूंगी क्या, नहीं दूंगी, लेकिन व्यापम एग्जाम लेगा, नंबर देगा, देगा, है ना, ये सबमिटिव टाइप ऑफ हो गया। प्रोवाइड करेगा मार्क्स और ग्रेड्स, जैसे आपका फाइनल एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, ठीक है, इन सभी में हमको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड्स मिलते हैं जी। सबमिटिव टाइप ऑफ असेसमेंट जो होता है एंड ऑफ द कोर्स कंडक्ट कराया जाता है, कोर्स के लास्ट में कोई टॉपिक एक्सप्लेन हो गया या फिर, है ना, आपको पूरा सेशन खत्म हो गया, उसके लास्ट में हमने क्या कर दिया, यहाँ असेसमेंट कर लिया। जैसे हाफ ईयरली बोल रहे हो तो हाफ ईयरली में क्या होता है, पूरा हाफ सेक्शन जो है आपके सिलेबस का आता है, तो हाफ आपने कितना सीखा वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे एंड ऑफ द कोर्स कहला रहा है ना, उस हाफ जितना पढ़ा लिया उसके एंड में करवाया जा रहा है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ठीक है, समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एग्जाम कोर्स और प्रोग्राम ऑफ स्टडी, पढ़ाई होने पूरे खत्म होने के बाद। समापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। इट में फोकस ऑन सिंगल एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, है ना, अचीवमेंट और स्किल, जो स्किल है या अचीवमेंट है या सब्जेक्ट है उसके सिंगल एस्पेक्ट को ही यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है। जैसे आपका जो एग्जाम होगा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम या चल रहा होगा कुछ कुछ, अभी CBSE में तो हो गया, ICSE में हो गया है, अभी CG या CBSE का चल रहा होगा, तो जो बोर्ड एग्जाम है उसमें वो क्या देख रहा है, रिटन देख रहा है आपका सिर्फ, अब वो प्रैक्टिकल तो नहीं देख रहा है, प्रैक्टिकल के लिए अलग से होता है, तो क्या होता है भाई, सिंगल एस्पेक्ट को ही वो चेक करेगा, ओरल को नहीं देख रहा है, मतलब एक ही स्किल को आपको वहां पर फोकस करने को मिलेगा, ओवरऑल नहीं, सिर्फ एक ही स्किल को आपका देखा जाएगा। ठीक है। Its main function is the collection of evidence to determine the present position of people. People मतलब स्टूडेंट की बात की जा रही, छात्र की। अ पर्टिकुलर एरिया में बच्चा जो है कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके डेटा को एकत्रित करना, उसके प्रमाण को एकत्रित करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। जैसे आपका जो एग्जाम होता है PSC प्री का एग्जाम होता है, इसमें वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देता है, मतलब आपको छत्तीसगढ़ का फैक्ट पता है कि नहीं ये पूछ लिया,
लेकिन आपका जो मेंस होता है उसमें वो लिखने का देता है कि आपकी समझ विकसित है कि नहीं, आपका कौशल कितना है ना, आपके में जो शैली है वो प्रॉपर विकसित है कि नहीं, सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, ये सब पूरी चीजें देखेगा वो, हर एक एक्सपेक्ट को वो फुलफिल करेगा। जैसे आपका जो होगा अभी एग्जाम कंडक्ट होगा व्यापम का, उसमें वो आपका हैंड राइटिंग कैसा है नहीं देखेगा, है ना तो ओरल चेक करेगा, आपको नॉलेज कितना है वो देखेगा, मतलब एक ही एस्पेक्ट को फुलफिल कर पाता है जी। ठीक है, यह विषय किसी एक पहलू, उपलब्धि या कौशल पर केंद्रित हो सकता है। इसका मुख्य कार्य प्रमाण मतलब एविडेंस एकत्र करना है, जिससे किसी विशेष क्षेत्र में छात्र की, विद्यार्थी की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा सके। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करें, देखो फॉर लर्निंग में हम और आप बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, आप हमारे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने हूँ, हम दोनों के बीच बातचीत हो रही है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो मैं आपको हो सकता है क्लू दूं, हिंट दूं, है ना, या फिर नहीं दे पाए तो उस टॉपिक को मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, इंटरेक्शन ज्यादा हुआ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना, कितना सीखा, क्या सीखा की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान जब हम असेसमेंट कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, है ना, जब सबमिटिव टाइप ऑफ असेसमेंट हो रहा है, वहां पर टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत कम होता है। भाई बोर्ड एग्जाम दिलाने जाते हो, आपका सब्जेक्ट टीचर तो आपके साथ नहीं रहता, वहां पे इवेल्युएटर ही चेंज रहता है। जब हम और आप भी हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग चल रहा है, जब व्यापम में जाओगे तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग चलेगा, वहां पे हम तो प्रेजेंट नहीं होंगे, तो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन मिनिमल रहता है या तो नहीं ही रहता। ठीक है, जैसे होम एग्जाम में हो भी सकता है, होम एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं उसमें हो भी सकता है इंटरेक्शन, यदि कोई ऑप्शन में करेक्शन कराना है, कोई क्वेश्चन में करेक्शन कराना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है ना। इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इज वेरी लिमिटेड, बहुत कम रहता है, एंड द फीडबैक दैट द पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स गेट इज वेरी लेस, है ना। जो इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक मतलब कि जैसे आपकी हैंड राइटिंग सही है तो टीचर ने आके बोल दिया बेटा ठीक से लिखो इसको, यदि आपने डायग्राम सही नहीं बनाया तो हो सकता है टीचर आके बोल दे, या आपने गोला ठीक से फिल नहीं किया है एमसीक्यूज में, इवेल्युएटर आकर के बोल सकता है इसको ठीक से फिल करो, है ना। तो ये क्या होता है, यदि फीडबैक प्रोवाइड भी किया जा रहा है बच्चे को तो क्या रहता है, लेस रहता है एज कंपेयर टू फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। क्लियर है जी। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद बहुत सीमित होता है तथा प्रारूपिक मूल्यांकन की तुलना में मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट की तुलना में विद्यार्थियों को मिलने वाली प्रतिक्रिया बहुत कम होती है। ठीक है, अब आ जाइए असेसमेंट एज लर्निंग। देखो तो इस ड्रॉ को देख के कुछ समझ में आ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, खुद का असेसमेंट कर रहा है। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब सेल्फ असेसमेंट की बात की जा रही, एज मतलब सेल्फ बताया था, और ये भी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है, क्योंकि जब बच्चा असेसमेंट कर रहा है खुद का, और खुद का असेसमेंट कर रहा है मतलब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करेगा। भाई चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, एग्जाम खत्म होने के बाद वो सेल्फ असेसमेंट क्यों करेगा वो, है ना। आप आपको सेल्फ असेसमेंट करना है तो आप अभी करोगे ना, शिक्षक भर्ती के बाद थोड़ी करोगे, है ना, तो पहले ही करना है। ठीक है, वही कहा जा रहा है, जो आपका जो सेल्फ असेसमेंट रहता है, असेसमेंट एज लर्निंग जो रहता है, वो एक प्रकार से फॉर्मेटिव असेसमेंट का है हिस्सा है ना। सेल्फ इवेल्युएशन किया जाता है, इट इज लुकिंग एट वंस ओन प्रोग्रेस, खुद के ही प्रोग्रेस पर ध्यान दिया जाता है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग टू डिटरमाइन व्हाट हैज इम्प्रूव्ड, किस एरिया को इम्प्रूवमेंट करना है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, एंड व्हाट एरियाज स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट, और कौन से एरिया में अभी भी इम्प्रूवमेंट की नीड है। क्या इम्प्रूव हो चुका है, व्हाट हैज इम्प्रूव मतलब हो जाएगा क्या इम्प्रूव हो चुका है, कितना आपने सीख लिया है, और कौन सी एरिया अभी भी इम्प्रूवमेंट में के लिए बचा हुआ है वो देखने के लिए। ठीक है, यह अपने स्वयं के प्रगति, विकास और अधिगम का अवलोकन करता है, ताकि निर्धारित किया जा सके कि किन क्षेत्रों में सुधार हुआ है और किस क्षेत्र में सुधार अभी बाकी है। चलो, इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती है, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर एंड आफ्टर। बिल्कुल, आपने हिंदी पढ़ लिया और हिंदी पढ़ने के बाद आपने, है ना, पहले क्या किया था, हिंदी के जब एमसीक्यू सॉल्व हुए थे तो नहीं हुए थे आपसे सॉल्व ठीक से, अब सुधीर सर से पढ़ लिया हिंदी, उसके बाद फटाफट सॉल्व हो रहे हैं, करते हो ये क्या, हाँ, सत्य घटना पर आधारित है ना, तो पहले और बाद में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, अपने परफॉर्मेंस में यहाँ चेक करते हो, मतलब कंपेयर करते हो, टेक्स प्लेस इन बिफोर एंड द करेंट सिचुएशन। करेक्ट।
देखो, इसमें अधिगम से पहले और बाद के प्रदर्शन की तुलना की जाती है, अर्थात पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति के बीच अंतर को देखा जाता है। सेल्फ असेसमेंट एम्स टू हेल्प पर्सन टू रिकॉग्नाइज वंस ओन, है ना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपने खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने का भाई एक तरीका होता है असेसमेंट का। अपनी शक्ति और कमजोरियों को पहचानने का क्या रहता है, ये पहचानने में क्या करता है, सहायता करेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े जी। अब आ जाता है असेसमेंट एट लर्निंग, पीयर असेसमेंट। यहाँ क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, आपको क्या समझ में आ रहा है? ग्रुप स्टडी, है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। एक बोल रहा है कि नहीं तुम यहाँ गलत हो, दूसरा बोल रहा है तुम यहाँ सही हो। यहाँ पर देखो दो लोग बैठ करके असेसमेंट कर रहे हैं, ये गलत है वो सही, मतलब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं वहां पर। मतलब ये पीयर असेसमेंट कहलाता है और ये भी ड्यूरिंग चलता है। ये भी एक प्रकार से फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही हिस्सा है जी। ठीक है, देखो इसमें असेसमेंट एट लर्निंग कहलाता है। एट मतलब के दौरान चलेगा और के दौरान है मतलब फॉर्मेटिव टाइप है ना। असेसमेंट एट लर्निंग पीयर ग्रुप असेसमेंट होता है। पीयर इवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें रहती है, पीयर इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस वेयर पीयर ग्रुप मेंबर्स, है ना, यहाँ पर क्या रहते हैं, पीयर ग्रुप मेंबर्स क्या करते हैं, ग्रेड देते हैं, एक दूसरे को असाइनमेंट देते हैं या टेस्ट करते हैं ऑन द बेस्ड आर बेस्ड ऑन अ टीचर्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस। टीचर के पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब टीचर जो कह रहा है उसी अनुसार आपको क्या मिलेगा, ग्रेड मिलेगा। यदि मैंने आपको असेसमेंट करने के लिए क्वेश्चन पेपर दे दिए पांचों को, और पांचों को मैंने कहा कि आप लोगों को एक दूसरे का क्या करना है, आंसर चेक करना है, एमसीक्यूज दे दिए और कहा कि भाई जिस नंबर पे, जिस पॉइंट पे, जिस क्वेश्चन पे आपने गलत किया है वहां से 0.25 हटा दो। टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आपने क्या किया, चेक किया एक दूसरे के पेपर को। ठीक है जी। सहपाठी मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सहपाठी समूह के सदस्य, है ना, शिक्षक के द्वारा निर्धारित मानदंड, और सही है उसमें 1 नंबर दे दो कह दिया मैंने, है ना, तो उन्हीं के अनुसार निर्धारित रहेगा या संदर्भित बिंदुओं के आधार पर असाइनमेंट या परीक्षण का मूल्यांकन करते हैं, है ना। पीयर असेसमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। समझा जी। अब आ जाइए फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट को डिटेल में मैं नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करती हूँ। उसके पहले एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ रही हूँ कि आपने आज क्या सीखा। ठीक है, मैंने एकदम बेसिक तो बता दिया आप लोगों को फॉर्मेटिव और सबमिटिव का, है ना। बेसिक तो आपको पता है, असेसमेंट आपका हो जाता है फॉर्मेटिव और इवेल्युएशन सबमिटिव, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका फॉर्मेटिव और असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबमिटिव। जो डिटेल बताए हैं उसी के अनुसार आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इसको कल आप लोग करके आइएगा। ठीक है।